टेंशन किसको कम है, बिंदास मुस्कुराओ, क्या कम है जिंदगी में, किसको कम है। अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। Not are the end. They are simply what to say that we will miss you all dearly. Journey for your lifetime. अब कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए सूरज सर को मैं देना चाहती हूँ। सर एक सेकेंड आपके लिए कुछ। महान लोग आदर्शों की बात करते हैं, महान लोग आदर्शों की बात करते हैं, औसत लोग चीजों की बात करते हैं, छोटे लोग दूसरों की बात करते हैं, पर उच्च विचार वाले लोग कभी बात नहीं करते, बस सिर्फ महसूस करते हैं। थैंक यू सर। आज का यह आयोजन एकाएक और अनायास बिना पूर्व प्लानिंग का हो गया और एकाएक इस आयोजन के लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं इस संस्थान के क्लास 11वीं के सभी विद्यार्थियों को। वे इतने ज्यादा उत्साहित थे, इतने ज्यादा उमंगित थे कि मेरे न जानने के बावजूद भी इस कार्यक्रम को उन्होंने संपादित किया और सिर्फ 2 दिन की तैयारी 29 तारीख को फाइनल डिसीजन लिया गया कि फेयरवेल किया जाए अपने सीनियर को। उनके पास सिर्फ 30 तारीख एक दिन था, वो भी छुट्टी का दिन। हमारे यहाँ 27 छुट्टी बुधवार को होती। उनके आग्रह पर बुधवार को मैंने 2 पीरियड क्लास दिया ताकि वो विद्यार्थी आ जाए और फिर 31 तारीख को प्रोग्राम को कर लेना था। मैं अभी तक आगे से बढ़े लेकिन पीछे से कार्यक्रम की खूबसूरती को निहार रहा है। कमी होते ही लेकिन उसी कमी में त्रुटि को ढूंढना होता है। मैं बैठे बैठे आपकी कमियों को नहीं बल्कि आपकी त्रुटियों को ढूंढ रहा है। मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप अपने परिवेश के जब लोगों की क्रियाकलापों का अध्ययन करोगे तो उनमें ढेर सारे कमी नजर आएंगे, लेकिन कमियों को इसलिए देखना चाहिए ताकि वो कमी आप में ना रहे और खूबियों को इसलिए देखना चाहिए ताकि वो खूबी आप अपने अंदर आत्मसात कर सकें, ताकि उस खूबी की बदौलत समाज के सामने अच्छे इंसान के रूप में खड़ा हो सके। मैं सर्वप्रथम आभार प्रकट करता हूं मेरे साथ इस शहर में शिक्षा की रोशनी फैलाने में लगे हुए हमारे वरीय एवं गणीय साथी शिक्षक बंधुजनों को, जो बड़ा ही पुनीत भाव से एक शिक्षक का दायित्व का निर्वहन इस संस्थान में करते हैं। वे सम्मान के पात्र हैं। मैं उन्हें अभिनंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, उनको अपना प्यार अर्पित करता हूं। साथ ही साथ मैं अपने क्लास में विद्यार्थियों को भी कहते रहा हूं कि यहाँ पर 3 काम होता है, पढ़ने का, पढ़ाने का और पढ़वाने का। पढ़ते आप हो, पढ़ाते यहाँ के शिक्षक बंधु हैं और पढ़वाने के बाद इस संस्थान से जुड़े यहाँ के नन पिछले स्टाफ हैं। वे भी उतना ही ख्याल रखते हैं आपका जितना आपके पेरेंट्स रखते हैं। हमारे कार्यालय सहायक के रूप में विनोद जी और मिस्टिंग जी, ये लोग सतत ध्यान रखते हैं आपको। जब कभी कोई विद्यार्थी किसी कारणवश एक्सीडेंट हो जाता है, अटेंडेंस नहीं बनता है, तो तुरंत उन्हें घर कॉल चला जाता है कि आपका क्रेडिट क्यों नहीं आया, आप अपने परीक्षा के परिणाम अच्छा नहीं कर पाते या बेहतर कर पाते, तो इसकी सूचना भी उनको देना काम है। शिक्षकों को समय से आपके लिए बुलाना, रूटीन का इंफॉर्मेशन देना, ये करते हैं, देने का काम करते हैं। मैं यहाँ के
ये जो 2020 है, इस 2020 को मैं समझता हूं कि जो भी अभी यहाँ लोग हैं उनके पूर्वजों ने भी ऐसा साल नहीं देखा होगा, मैं भी नहीं देखा। यह जो कोरोना महामारी का साल है, हम लोग पूरे जीवन याद रखते हैं, बाद में भी याद रखा जाएगा। 6 महीना पढ़ाई बिल्कुल बाधित रही। सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के साथ साथ फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों का भी क्लास बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। मैंने 21 सितंबर से कोचिंग खोला था। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3.5 महीना को समय मिला लगभग, और 3.5 महीना में और 2 महीना उधर चला, 2 घंटे 15 फरवरी से अप्रैल का क्लास शुरू हुआ, 15 जनवरी से और फरवरी चला। तो 3.5 और 1.5 5 महीना में 12वीं के कोर्स को पूरा कर नहीं किया जा सका, लेकिन लगभग 90% कोर्स को दे दिया गया। बड़ा मेहनत किया उन्होंने, और अब उनकी इस मेहनत को आपको सफलता मिला है। मैं आग्रह करूंगा यहाँ के प्रेषित विद्यार्थियों से कि आप जो बचा 1 माह है आपके लिए, पूरा जनवरी, इस जनवरी में आप सेल्फ इतना अध्ययन करो ताकि यहाँ के शिक्षकों की जो मेहनत है, आपके अभिभावकों का जो अरमान है, वह पूरा हो सके। क्योंकि मैं समझता हूं कि मेरी इज्जत, हमारे शिक्षकों की इज्जत तब बढ़ेगी जब समाज में आपका इज्जत बढ़ेगा। आपकी इज्जत बढ़े तो मेरी इज्जत बढ़ेगी, और आपकी इज्जत तब बढ़ पाएगा जब आप समाज के लायक कोई काम को करोगे। मैं कामना भी करता हूं कि आप हमेशा अपने भविष्य के लिए सजग रहें और एक बेहतर इंसान के रूप में समाज के सामने खड़े हों। अभी यहाँ पर रचना आई और कही कि मैं नाम नहीं जानता हूं, एक अनमोल पर्सन यहाँ उपलब्ध है और उपलब्ध है कि यहाँ इस मंच पर कई कार्यक्रम होते आए हैं। यहाँ पर जो उपस्थित आपके शिक्षकगण हैं, उसके आगे एक और शख्स बैठे हुए हैं। शायद ज्यादातर लोगों को इनका नाम पता नहीं होगा, इनका नाम मैं अभी आपको बताऊंगा। ये कौन है और मैंने इनको क्यों बुलाया है? ये कौन है और मैंने इनको क्यों बुलाया है, आप लोग को पता चल गया होगा। जैसा कि रचना बोली कि इस मंच पे बहुत सारे प्रोग्राम होते रहे, इसका मतलब इस संस्थान से, इस मंच से ये रूबरू होते रहे। आपसे भले परिचित नहीं, लेकिन हमसे वो परिचित है, इस संस्थान से वो परिचित है। ये लोग संस्थान की रूपरेखा है, आपने देखा है इसको। मैंने इस शिक्षण संस्थान में केवल क्लासरूम को नहीं बनाया है, क्लासरूम के साथ साथ एक सभागार को भी बनाया है। मेरे मन में इस सभागार को बनाने का क्या मिशन रहा होगा, थोड़ा जान लीजिए। मैं क्यों बनाया हूँ सभागार, क्या पर्पस है सभागार बनाने का? कोई न कोई पर्पस रहा हो। मैं समझता हूँ कि आज इस बोर्ड कंपटीशन वाली दुनिया में, प्रतिस्पर्धा का युग है, इसमें केवल एकेडमिक नॉलेज से आप सफल नहीं हो पाओगे। एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी आगे आना होगा। आपको कुछ कल्चरल एक्टिविटी में भी आगे आना होगा। कल्चरल एक्टिविटी देखा क्या है? अभी लड़का को 2 सप्ताह के लिए मंच पर बुलाया गया, आप तो गया, एक हिम्मत थी, कुछ बात कह पाने में वो सफल नहीं हो पाया। यही चीज देखा है कल्चरल एक्टिविटी, आप में बोल्डनेस बढ़ता है, कहीं भी आप अपनी बातों को रख सकते हैं, संवाद प्रेषण की कला सिखाता है।
जब कोई बच्चे अभिनय करते हैं तो अभिनय में यही चीज मिलती है उनको। कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू हुआ था अनमोल रतन करके, और उसमें हमसे पूछा गया कि आप तो शिक्षक हैं, फिर इस गीत संगीत में क्यों रुचि लेते हैं, आप कलाकारों के साथ क्यों समय बिताते हैं? मैंने जो जवाब दिया आपको बताता, मैं अपने जिंदगी में सिर्फ एक नाटक खेला, एक नाटक आराध्य रोशनी, उससे पहले हमें कभी नाटक करने का मौका नहीं मिला। तो मैंने उस नाटक के माध्यम से पहले मैं कभी दो बात कहने के लिए माइक दे देता था हमको मंच पर बोलने के लिए ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं माइक ना दी, मैं ही कोशिश करता था। लेकिन उस नाटक का ही देन है कि अब कहीं कोई प्रोग्राम होता है तो मेरा मन अंदर से आता है थोड़ा दो सब बोलने के लिए हमको भी दिया जाता है। नहीं मैं डरता था हमेशा कि कैसे बोलूंगा, कैसे अपनी बातों को रखना है, कैसे अपनी बातों को आगे के सामने परोसना है ताकि समझ आ सके उसके लिए। ये एक नाटक ने हमको दिया, तब से लगा हमें कि विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ गीत संगीत और अभिनय में भी रुचि लेना चाहिए, और उनके इस काम को पूरा करने के लिए हमें लगा कि न केवल क्लासरूम बल्कि क्लासरूम के साथ साथ ऐसे दर्शक विभाग ऐसा सभागार भी होना चाहिए। रेडी बिल्कुल तैयार आपका मंच है, ये साउंड सिस्टम को हमें अलग से नहीं लगाना पड़ता है, ये कुर्सियां मैंने खरीद की है, हमें भाड़े पर नहीं लाना पड़ता है, ताकि जब जरूरत हो तो ये क्लासरूम संभावित कर दिया जा सके। और यहाँ कुछ सामाजिक कार्य सांस्कृतिक चेतना से संबंधित कार्य होते रहा है। ये वेलकम और फेयरवेल दो तरह का कार्यक्रम यहाँ होता रहा है। जूनियर्स को उनके सीनियर वेलकम देते हैं। कोरोना की वजह से इस बार वेलकम सेरेमनी को आयोजित नहीं किया जा सका, थोड़ी भीड़ मिली, इसलिए आज का ये फेयरवेल सेरेमनी है वो आयोजित हो सका। मैं अपने कार्यक्रमों में हमेशा खास करके फेयरवेल सेरेमनी में आपको शुभकामना दें। आपकी जो ये जीवन का मार्ग है इसमें सफलता पाने के लिए, शुभाशीष देने के लिए हम किसी ऐसे ऑनर को आमंत्रित करता हूं जो बड़ा ही सफल रहे। इस मंच की शोभा बड़े बड़े वैज्ञानिक और शिक्षाविद ने बढ़ाया। आज जब सुबह में मरने बात पे निकला था तो रास्ते में सोचता चला जा रहा था कि 2002 से अभी तक 18 साल हुआ, लगभग प्रत्येक साल फेयरवेल सेरेमनी आयोजित किए जाते हैं, और उस फेयरवेल सेरेमनी में कोई न कोई चीफ गेस्ट होते। यह कैसा सेरेमनी होगा जिसमें कोई चीफ गेस्ट ना आए? ये कैसा फेयरवेल होगा? सुनते सुनते अनायास मेरे जहन में नाम आ गया। मैंने 2 दिन पूर्व उनको देखा था और लगा कि इस बार चीफ गेस्ट हो सकते हैं। तो लगा कि हम जिस दिन कार्यक्रम है उस दिन उनसे रिक्वेस्ट करूंगा तो चीफ गेस्ट के लिए तैयार होंगे कि नहीं। अंदर का जो बंद था वो बार बार बोल रहा था कि मैं कहूं नहीं कहूं, कहूं नहीं कहूं। डरते डरते मैंने उनके पास फोन किया, और जब फोन किया तो वो बोले कि मैं हूं। और सुबह सुबह मैंने उनसे बात की, अब वो तैयार हो गया। वो जो बगल में बैठे हैं अपने बीच माननीय जितेश कुमार इनका नाम है, और आप इसी दाऊदनगर शहर के वासी हैं। ये हमारे विद्यार्थी तो नहीं रहे हैं, लेकिन मैं इनको बहुत दिनों से जानता हूं। एक होनहार विद्यार्थी रहे हैं, बचपन से ही इस शहर में उन्होंने पढ़ाई की है, और आगे की पढ़ाई के लिए NIT पटना गया, और वहां पर भी इन्होंने
अपनी मेहनत से अच्छा परिणाम लाया, जिसके बदौलत इस देश की बहुत बड़ी संस्था, वो सरकारी संस्था है भेल में डिप्टी मैनेजर के पद पर ये कार्यरत है नोएडा में। इनके बारे में मुझे जानकारी इनसे तो नहीं मिलती है, इनके पिताजी से मिलती है। और इनके पिताजी मेरे पिताजी से बड़े हैं, इनके पिताजी मेरे पिताजी से बड़े हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि वे मेरे मित्र हैं। इनके पिताजी मेरे पिताजी से बड़े हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वे मेरे मित्र हैं। मैं कुछ भी करता हूँ तो उसके उनका सानिध्य हमने मिलता रहता है और उन्हीं से इनके बारे में जानकारी मिलती है। उन्होंने कहा है कि जितेश जी न केवल एक सरकारी सेवक हैं, न केवल एक इंजीनियर है, बल्कि ये बाल्यकाल से ही इस सांस्कृतिक गतिविधियों में अपना योगदान देते रहे हैं। और अब सर्विस पीरियड में भी जब आए तो किसी न किसी एक्टिविटी वो सम्मिलित करते थे। हमें लगा आज तक इनको मैंने ये मंच नहीं दिया था, हमें लगा कि बड़ा बेहतर मौका है एक वैसे इंसान को आज का गवाह बनाना, सुआशीष के लिए बुलाना, जो एक अच्छे इंजीनियर है, विद्वान है और साथ ही साथ एक कलाकार भी है। इन्होंने दाऊदनगर से चल के देश की बड़ी संस्थान पर अपनी सेवा देना शुरू किया है। बहुत बड़ी अनुभव है इनके पास, बहुत बड़ी अनुभव इनके पास। एक साधारण सुराग, एक मंजिला छत पे आप देखोगे, चढ़कर देखो तो कुछ दिखाई देगा, 2 मंजिला छत पे चढ़ोगे तो कुछ और दिखाई देगा, 3 मंजिला पे चढ़ोगे तो कुछ और दिखाई देगा। उसी प्रकार से दाऊदनगर थे कि इनकी दृष्टि कुछ थी, पटना गए होंगे तो कुछ और दिखाई दिया, और अब राजधानी में है उसे सेकंड नोएडा में कुछ और दिखाई दिया होगा इनको। तो दर्शन तो इसका बहुत बड़ा है। निश्चित रूप से आप इनके दर्शनों से लाभ उठाएंगे। आज आपको इनको सुनने का मौका मिलेगा, इनको समझने का मौका मिलेगा। मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया और हमारे रिक्वेस्ट को ये स्वीकारे। तो सर्वप्रथम मैं चाहूंगा कि आज के इस शुभकामना समारोह में मिस्टर दिनेश कुमार को हमने सम्मानित करने का सुअवसर प्राप्त हो। मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर दिनेश कुमार।